So class 9th, I have given you a task that prepare chapter 1 to 5, 3 to 5 of civics, chapter 1 democracy in the contemporary world. This is the first chapter of your civics book. Here is a mention a paragraph overview. जैसा कि आप सब जानते हैं ओवरव्यू हर बुक में होता है और इसमें भी है, हर चैप्टर में होता है। तो ओवरव्यू में क्या है, दिस बुक इज़ अबाउट डेमोक्रेसी. In this first chapter we see how democracy expanded during the last 100 years to more and more countries in the world. More than half of the independence countries in the world today are democracies. The expansion of democracy has not been smooth and straight. It has seen several ups, ups and downs in different countries. It is still remain an unstable and uncertain achievement. जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि ये बुक जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में है और आपने ये देखा है कि पिछले 100 सालों में 100 वर्षों में अधिक से अधिक देशों में डेमोक्रेसी का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है. दुनिया के आधे से अधिक स्वतंत्र देश आज क्या हो गए हैं, लोकतांत्रिक देश हो गए हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो गए हैं. द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी का जो फैलाव है, विस्तार है, सहज नहीं रहा है और ना ही बहुत आसानी से हो पाया है. इसने क्या किया है, विभिन्न देशों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं. ठीक है, सेवरल अप्स एंड डाउन्स विभिन्न देशों में. सेकंड पैराग्राफ क्या है, दिस चैप्टर बिगिन विद डिफरेंट स्टोरीज on the making and unmaking of democracy from different part of the world. These stories are meant to give a sense of what it meant to experience democracy and its absence. क्या कह रहा है कि ये जो लोकतंत्र की कहानियां हैं उसकी अनुपस्थिति का अनुभव करने के लिए और इसको समझने के लिए हम एक चेन के साथ सबसे पहले लोकतंत्र के प्रसार का पैटर्न इसमें बता रहे हैं. ठीक है, और द फोकस इन दिस चैप्टर इज ऑन डेमोक्रेसी विद इन अ कंट्री, बट टुवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर वी टेक अ लुक एट डेमोक्रेसी और इट्स एब्सेंस इन रिलेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज. तो स्टार्टिंग करते हैं, हम ओवरव्यू में है. स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक फोटोग्राफ है और उस फोटोग्राफ में कोई दिख रहा है जो wear a cap, wear a helmet, such type of, and a bodyguard with gun and some other two people backside. Here is mentioned properly. President Salvador Allende wearing a helmet, मतलब कि ये जो हेलमेट पहने हुए हैं ये प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलेंडे हैं. ठीक, एंड हिज सिक्योरिटी गार्ड इन फ्रंट ऑफ ला मोनेडा चिलीज presidential palace on 11 September 1973, hours before his death. What do you read on everyone's face in this photograph? इस फोटोग्राफ में आपने क्या देखा? उनके पीछे उनका क्या है, एक सुरक्षा गार्ड है
ठीक है। और ये चिली के राष्ट्रपति के महल का है, 11 सितंबर 1973, उनके मरने के कुछ घंटे पहले की। इस तस्वीर को देख के, इस फोटोग्राफ में फेस को देख के आप क्या पढ़ते हो, क्या समझते हो? तो स्टार्ट करते हैं। 1.1 टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऊपर इन्वर्टेड कॉमा में, वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, आई हैव फेथ इन चिली and its future. Other men will overcome this dark and bitter moment when treason seek to prevail. Keep in mind that much sooner than later, the great avenue will again be opened, through which will pass free men to construct a better society. Long live Chile! Long live the people, long live the worker. These are my last words, and I am certain that my sacrifice will not be in vain. I am certain that at the very least it will be a moral lesson that will punish felony, cowardice, and treason. तो ये एक स्पीच मालूम पड़ रही है जो आई थिंक कि प्रेसिडेंट सलावडोर एलेंडे ने कही होगी, क्योंकि यहाँ पे बिफोर माय डेथ एक वर्ड आया है और अभी डेथ की बात यहीं हो रही थी इस जगह पे। तो थोड़ा सा इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। मेरे देश के श्रमिकों, मुझे विश्वास है कि चिली और इसका भविष्य आप ही हो। अन्य पुरुष जो इस अंधेरे और कड़वे पल को दूर करेंगे। जब राजद्रोह प्रबल होना चाहता है तो इसको दूर करेंगे। महान रास्ते फिर से खोले जाएंगे जिसके माध्यम से लोग मुक्त कर दिए जाएंगे। एक बेहतर समाज का निर्माण करें। लंबे समय तक चिली को रहना है, आगे जाना है। लंबे समय तक यहाँ के लोगों को रहना है और लंबा जीवन जीना है हमारे इन वर्करों को। ये मेरे आखिरी शब्द हैं। और निश्चित है कि मेरा बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे यकीन है कि बहुत कम से कम एक नैतिक सबक साबित होगा और ये उन लोगों को सबक देगा, दंड देगा जो कायरता और देशद्रोही का काम करते हैं। तो ये एक स्पीच है और अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? दीज आर सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ सलावडोर एलेंडे प्रोनाउंस्ड एंड ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ चिली। वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त चिली के और उनके ये लास्ट वर्ड हैं कुछ। A country in South America, और साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। द स्पीच वॉज गिवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973, द डे हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन। उनका जो सरकार थी वो गिरा देनी जाने वाली थी बाय द मिलिट्री के द्वारा। एलेंडे वॉज द फाउंडर लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली एंड लेड द पॉपुलर यूनाइटेड कोalition टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1970। 1970 में उन्होंने जो है इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बने। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, एलेंडे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजन टू हेल्प द पुअर एंड वर्कर। गरीबों और किसानों के लिए उन्होंने बहुत से उनके हित में डिसीजंस लिए
These includes reform of the educational system, free milk for children, and redistribution of land to the landless farmers. He was opposed to foreign companies taking away natural resources like copper from the country. वो बिल्कुल खिलाफ थे कि कोई बाहर का आए और हमारे कंट्री से कॉपर लेके जाए। वो गरीबों को पढ़ाना चाहते थे, बच्चों को फ्री में दूध देना चाहते थे, और जो गरीब थे जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन देना चाहते थे। द लैंडलॉर्ड, द रिच and the church opposed his policies. Some other political parties in Chile also opposed his government. तो जो अच्छा करता है मेरे बच्चों, जो अच्छा करता है, जो सरकार गरीबों के लिए करना चाहती है, तो लोग धन कुबेर वाले जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लैंडलॉर्ड हैं, वो लोग उसका अपोज करने लगते हैं कि ये जो गरीब हैं ये मेरे बराबर में आ जाएंगे कमा के। अगर इनके पास भी ज़मीन हो जाएगी तो फिर ये भी हमारे बराबरी में आ जाएंगे और तरक्की करने लगेंगे। तो ये अपोज करने के लिए मुद्दा था अपोजिशन पार्टीज़ को भी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलिट्री कूप ऑफ 1973 समझते हैं।